बात ये है कि तुम्हारा भाई किसी से प्यार कर बैठा है और उससे शादी करना चाहता है, इसलिए इतना मस्का लगा रहा है। मगर भाभी, मैंने तो इसके बारे में आपको कुछ बताया ही नहीं। मैं भाभी हूँ, बिना बताए सब कुछ समझ लेती हूँ। अरे मुझे भी तो दिखाओ कौन है वो। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो रुको, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। अजय, अजय, तू ठीक तो है? पानी चाहिए तुझे? प्यास लग रही है? रुक, मैं देता हूं। इसमें भी पानी नहीं है। महक कहां मर गई? अरे महक, महक! जी सर, आपने बुलाया? कहां थी तुम? इतनी आवाजें दे रहा हूं, सुन नहीं रहा तुम्हें? सर वो मैं कमरे में तैयार हो रही थी। तैयार हो रही थी? कहां जाना तुम्हें? महक, तुम अजय की केयर टेकर हो, ना कि इस घर की मालकिन। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अजय के आसपास रहा करो, लेकिन तुम हो कि। सॉरी सर। सॉरी नहीं, मैं अपनी पत्नी को तो खो चुका हूं, लेकिन अपने भाई को नहीं खोना चाहता। वो सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरी जान है। अगर गलती से भी उसको कुछ हो गया ना, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मर जाऊंगा उसके बिना। जी सर, मैं समझती हूँ। उसे प्यास लगे, उसे पानी पिलाओ और उसकी जरूरत की सारी चीजें उसके पास में रखा करो, ताकि जरूरत पड़ने पर ढूंढनी ना पड़े। ठीक है सर। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? उसके नहाने का टाइम हो गया, नहला देना उसको। ये क्या अजय, आपने हमें नाराज किया? आपने देखा ना, आपके भैया ने आपके सामने मुझे कितना डांटा, और हम कोई फालतू का टाइम पास थोड़ी कर रहे थे। हम तो आपके लिए तैयार हो रहे थे ना, सच सवर रहे थे, जो कि आपको बहुत ही पसंद है। आप हमें प्रॉमिस कीजिए, अगर अब से हम आपके पास नहीं हैं और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, तो आप ये बटन दबाएंगे। और इससे हम समझ जाएंगे कि आप हमें बुला रहे हैं। प्रॉमिस कीजिए।
अब रखो ना हमारे हाथों में अपना हाथ, जैसे उस वक्त पानी का जग लेने के लिए हाथ उठाया था। एक बार फिर से वैसे ही कोशिश करो। आप हमारा हाथ अपने हाथों में नहीं पकड़ना चाहते? मैं एक मामूली सी नर्स और आप ठहरे बड़े साहब। आप क्यों अपना हाथ हमारे हाथों में देंगे? आपको तो बस एक ही चीज हमारे हाथों में देना पसंद है। आपको पता है आज आपके भैया ने हम पर कितना गुस्सा किया, पर हम आपसे नाराज नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें आपकी एक चीज बहुत पसंद है और वो है आपकी खामोशी। हम सिर्फ बोलते हैं और आप सुनते रहते हो। अगर मैं तुम पे गुस्सा हो गई तो अपना दिल किस पे हल्का करूंगी? मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रहे हो। वो भी करेंगे हम, लेकिन नहाने के बाद। चलें? हेलो। हेलो, हाँ मैं इंश्योरेंस पॉलिसी से बात कर रहा हूँ। आपने अपनी वाइफ का जो स्टेटमेंट दिया था उसी रिकॉर्डिंग कुछ आपसे बात करनी है। हाँ सर बोलिए ना, क्या बात करनी है? अभी हम उस क्लेम के पैसे आपको नहीं दे सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि पुलिस की तरफ से आपकी वाइफ का अभी तक कोई भी एनओसी आई नहीं है। अब पूरी दुनिया जानती है मेरी वाइफ एक्सीडेंट में मरी है। सर लेकिन ये बात पुलिस नहीं मानती। पुलिस ने अभी तक इसे एक्सीडेंट डिक्लेयर नहीं किया है। जिस दिन पुलिस इसे एक्सीडेंट डिक्लेयर कर देगी हम आपको पैसे दे देंगे। ओके सर? अरे वाह सुमन, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल हमारी तरह ब्यूटीफुल। वैसे तुमने कभी बताया नहीं। अच्छा ये बताओ किसकी पेंटिंग बना रही हो? आपकी और मेरी। सीरियसली? हाँ। वाह,
वैसे एक बात बोलूं, ज्यादा खूबसूरत तुम ही लग रही है हमेशा की तरह। सुमन, पता नहीं ऐसा कौन सा गहरा राज है जो मैं तुम्हारी आंखों में रोज देखता हूं, पर समझ नहीं पाता। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बोलना चाहती हो, पर मैं सुन नहीं पाता। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे आसपास है, पर मैं देख नहीं पा रहा। सुमन, तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, बिल्कुल अकेला। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हाँ मिस्टर राज, वैसे मैंने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन आप तो बड़े आदमी हैं ना, हमसे मिलने का टाइम कहाँ है आपके पास? तो हमने सोचा कि हम ही आपसे मिलाते हैं। क्यों? आइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। आइए। बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, आपकी वजह से मेरी वाइफ का इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा नहीं मिल पा रहा है। आप इस केस को इतना उलझा क्यों रहे हैं? देखिए मिस्टर राज, पुलिस का काम केस को उलझाना नहीं, सुलझाना होता है, और हम इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी पब्लिसिटी और प्रमोशन के चक्कर में मेरी मरी हुई वाइफ का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए मिस्टर राज, आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं, लेकिन आपके कहने से हम अपने काम करने का तरीका तो नहीं बदल सकते ना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस कार एक्सीडेंट में आपकी पत्नी सुमन की मौत हुई थी ना, उस कार का ब्रेक फेल था और वो कार आपकी थी। वैसे अक्सर तो आप उसी कार में ऑफिस जाते हैं, फिर उस दिन ऑफिस टैक्सी से क्यों गए थे? वो कार घर पर छोड़कर? इंस्पेक्टर साहब, आपका कहने का मतलब है मैंने अपनी बीवी का खून करवाया, है ना? लेकिन मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? मैं अपनी बीवी का खून क्यों करवाऊंगा? पैसा। वो एक पुरानी कहावत प्रचलित है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वैसे आपका ही सबसे ज्यादा फायदा था अपनी बीवी की मौत से, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही तो आपने अपनी बीवी की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, क्यों, है ना? और इस बारे में आपने हमें बताया भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप ये मत भूलिएगा उस कार में मेरा भाई भी था। अब तो आप ये भी कहेंगे कि कुछ पैसों के चक्कर में मैंने अपने भाई को भी मरवाया, है ना? लेकिन वो बच गया। यही कहना चाहते हैं ना आप? ऐसा मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, आप जरूर कह रहे हैं मिस्टर राज। वैसे हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब से एक्सीडेंट हुआ है आप मुझे गुनहगार की नजरों से देख रहे हैं। लेकिन पिछले 15 दिनों में आप मेरे खिलाफ एक भी सबूत जुटा नहीं जुटा पाए ना, जिससे मैं गुनहगार साबित हो सकूं। देखिए मिस्टर राज, मैं आपको गुनहगार नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें शक है कि आपकी बीवी का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है, और आप सिर्फ एक सस्पेक्ट हैं। हो सकता है कि असली गुनहगार कोई और हो, लेकिन
सच को ढूंढना ही तो हमारा काम है। वैसे मैं आपके भाई अजय से कुछ बात करना चाहता हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। ना वो कुछ बोल पाता है ना लिख पाता है। आप उससे कैसे बात करेंगे? वैसे क्या मैं आपके भाई को एक बार देख सकता हूँ? नहीं देख सकते। आप एक ही बात बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। क्या करूंगा सामने लाकर? जब वो नहीं बोल पाता है ना लिख पाता है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। और आपके पास क्या ऑर्डर है मेरे घर में घुसने का? अभी तो कोई ऑर्डर नहीं है। तो पहले जाइए, ऑर्डर लेके आइए, फिर बात करिएगा मुझसे। ठीक है मिस्टर राज, अभी तो मैं चलता हूं। जल्द मिलते हैं। सी यू लेटर। चलो कांस्टेबल। आइए सर। अरे महक, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो साहब को नहलाते वक्त मैं भी गीली हो गई। कोई बात नहीं, जाओ, अलमारी में बहुत से कपड़े रखे हैं सुमन के, जाके पहन लो। नहीं नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे जब कपड़े रखे हैं तो मैनेज क्यों करना? कपड़े नहीं होते तो अलग बात थी। लेकिन साहब वो मेम साहब के कपड़े हैं, मैं पहनूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर सुमन जिंदा होती तो वो भी यही कहती। तुम एक काम करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पहन लो, जाओ। ठीक है सर। अजय, यार तेरे भाई पे सब लोग शक कर रहे हैं कि मैंने सुमन का खून किया है। मैं ये सब कर सकता हूं क्या? वो लोग नहीं जानते मुझे ये सब करके क्या मिलेगा। तू तो जानता है ना, मैं सुमन से कितना प्यार करता था। उसके बिना रह नहीं पाता था। मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा, लेकिन तेरी बात का सब यकीन करेंगे। इसलिए तू जल्दी से ठीक हो जा यार। यार देखना, हमें किसकी नजर लग गई। हम लोग कितने खुश थे यार। भाभी, आपको ना खेल के मैदान में कोई हरा सकता है, ना जीवन के मैदान में। क्या बात है अजय, आज अपनी भाभी की बड़ी तारीफ कर रहा है तू। क्या बताऊं भैया, आज भाभी ने मुझे लूडो में एक भी गेम जीतने नहीं दिया। अगर ये गेम ओलंपिक्स में होता था ना, तो भाभी पक्का गोल्ड मेडल लेके आती थी। क्यों भाई, आज देवर अपनी भाभी को बड़ा मस्का लगा रहा है। वो तो लगाएगा ही। आज तक तुम्हें किसी के दिल का हाल पता चला है, किसी के बिना बताए? अब यार पहेलियां मत बुझाओ। बात ये है कि तुम्हारा भाई किसी से प्यार कर बैठा है और उससे शादी करना चाहता है, इसलिए इतना मस्का लगा रहा है। मगर भाभी, मैंने तो इसके बारे में आपको कुछ बताया ही नहीं। मैं भाभी हूँ, बिना बताए सब कुछ समझ लेती हूँ। अरे मुझे भी तो दिखाओ, कौन है वो? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो रुको, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। नहीं भाभी, दिखाओ। मैं नहीं अरे दिखा रहा। दिखाओ। नहीं, क्यों, नहीं। क्या हो गया? दिखाओ नहीं। दिखाओ। अरे सुमन, छोड़ दो उसे, शर्मा रहा है वो। अरे मुझसे क्या शर्माना, दिखाओ। भाभी जिद मत करो, मैं आपको उसकी फोटो नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि वो आपसे बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? अरे 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 दिखाओ भाभी, दिखाओ। अरे, ये देवर भाभी भी ना दिन रात मजाक मस्ती करते हैं। तू जल्दी से ठीक हो जा यार। सिर्फ तू ही है जो तेरे भाई को बेगुनाह साबित कर सकता है।